कि सरकार आने वाले दिनों में काफ़ी रोजगार लेके आने वाली है, हज़ारों मौके लाने वाली है, लेकिन फिलहाल जो सैकड़ों हज़ारों पद खाली पड़े हैं उनमें भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं? सरकार के अनदेखी की वजह से प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हाल ही में विधानसभा में खुद सरकार ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि बीते सालों में प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या 30 लाख के पार हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर बेरोजगार पढ़े लिखे युवा हैं। तो चलिए हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा की खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं सरकार के अहम विभागों में कुल कितने पद खाली हैं और अगर इन पदों पर भर्ती हो गई तो एक साथ कितने बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं किसी भी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी यानी स्कूल शिक्षा की, जिसकी फिलहाल मध्य प्रदेश में बेहद खराब स्थिति है। स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती 1.5 साल से अटकी है। लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई पात्रता और चयन परीक्षा लेकर वेटिंग लिस्ट भी जारी कर चुका है। डीपीआई ने करीब 32,000 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के खाली पदों में से 8,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की, लेकिन अभी तक सिर्फ काउंसलिंग ही चल रही है। अब ये भर्तियां कब पूरी होंगी और शिक्षक कब से स्कूलों में पढ़ाना शुरू करेंगे, इसका कोई अता पता नहीं है। इसी तरह प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के भी करीब 65,000 पद खाली हैं। इस वजह से सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा की पढ़ाई राम भरोसे चल रही है। नियमित शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए डीपीआई पिछले 10 साल से 70,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति करता आ रहा है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया इतनी धीमी है कि शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई महज 6 से 7 महीने ही हो पाती। सालों से खाली पड़े पदों पर अगर प्रॉपर ज्वाइनिंग दे दी जाए तो केवल स्कूल शिक्षा विभाग ही प्रदेश के 1 लाख युवाओं को रोजगार दे सकता है। बात करें नगरीय निकायों की तो मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में बीते कई सालों से सब इंजीनियर्स का भारी टोटा है। छोटे बड़े निकायों और इनसे जुड़े बाकी विभागों में सब इंजीनियर्स के 2000 से भी ज्यादा पद खाली हैं। हाल ही में कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी के जरिए नगरीय निकायों में 700 से ज्यादा सब इंजीनियर्स की भर्ती की जा रही है। इसके बावजूद करीब 1,500 पद खाली ही रह जाएंगे, यानी इन खाली पदों पर भर्तियां देकर भी सैकड़ों युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन बाहरी सरकार इन पदों पर भी संविदा और आउटसोर्सिंग कंपनियों के जरिए अस्थायी नियुक्ति देकर जैसे तैसे काम चलाया जा रहा है। राजस्व विभाग की बात करें तो राजस्व विभाग की धुरी कहे जाने वाले पटवारियों की कमी पूरी करने के लिए सरकार ने 8,000 पदों पर भर्ती की थी। इनमें से 6,000 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है, लेकिन 2,000 पद अभी भी खाली है, यानी इन पदों को मिलाकर लगभग 3 से 4,000 पद फिलहाल खाली बताए जा रहे हैं। वहीं राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार के भी 1,000 पदों पर नियुक्ति का इंतजार है। पुलिस विभाग के हाल देखें तो बीते 10 साल से प्रदेश के पुलिस महकमे में आरक्षकों के 20,000 पद खाली हो चुके हैं। हाल ही में पुलिस मुख्यालय ने 7,000 पदों पर नियुक्ति निकाली है। इसके लिए बीते महीने रिटन टेस्ट लिया गया और अगले महीने से फिजिकल टेस्ट के लिए तारीख भी घोषित कर दी गई है। यानी इस भर्ती के बाद भी पुलिस विभाग में 13,000 आरक्षकों की जरूरत बनी रही। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर्स के भी करीब 700 पद खाली पड़े हैं। इस वजह से पुलिस थानों में कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं के हाल किसी से छिपे नहीं है। रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 के मुताबिक प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर्स के 8,000 से ज्यादा पद खाली हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियन के 3,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी है, जिन पर भर्ती की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है, जिस वजह से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं और आम लोग परेशान हो रहे हैं। अब अगर उच्च शिक्षा विभाग की बात करें तो बीते साल के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसर्स की भारी कमी है। प्रदेश में कुल 570 सरकारी कॉलेजेस हैं, जिनमें से 450 कॉलेजेस में रेगुलर प्रिंसिपल ही नहीं है, जबकि प्रोफेसर्स के 4,000 से ज्यादा पद भी खाली हैं। कई कॉलेजों में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ना होने की वजह से पढ़ाई ठप ही रहती है। इस साल सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसर्स की कमी के चलते छात्रों ने एडमिशन लेने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, लिहाजा 2.5 लाख से ज्यादा सीटें खाली रह गई। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल।
सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।